श्री परशुराम को शांत करने के बाद जो है श्री राम और दशरथ वगैरह जो अयोध्या की ओर जा रहे थे, वे वहां से चल पड़े। भगवान ने जो धनुष परशुराम ने भगवान को दिया था, विष्णु धनुष था, और परशुराम को शांत करने के बाद वो धनुष जो है भगवान ने वरुण को दे दिया। और इस प्रकार से जो है उनका दल अयोध्या की ओर आगे चल पड़ा। घर लौटने के पश्चात राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपनी अपनी पत्नियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। कहाँ? अयोध्या। तो एक बार राजा युद्धजीत अयोध्या में भेंट करने आए। तो युद्धजीत जो है अयोध्या में आए, वह कैकेयी के पुत्र और भरत के मामा थे। तो ये कौन थे? कैकेयी। कैकेयी जो है कैकेयी के पिता। और तो ये जो युद्धजीत जो है कैकेयी के भाई थे और भरत के मामा थे। उन्होंने अपने भांजों भरत और शत्रुघ्न के साथ कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आकर रहने के लिए आमंत्रित किया। तो अब वे खुद आए और उन्होंने जो है जो भरत और शत्रुघ्न को उनके राज्य में आने के लिए आमंत्रित किया। भरत और शत्रुघ्न के चले जाने के बाद राम अपने पिता और तीनों माताओं की पहले से भी अधिक जतन के साथ देखभाल करने लगे। तो इस प्रकार से जब ये दोनों चले गए तो श्री राम जी अपनी माता और पिता की अच्छी तरह से देखभाल करने लगे। राम ने राजकीय प्रशासन के अपने कर्तव्यों का इतनी ईमानदारी और बुद्धिमानी के साथ निर्वाह किया कि वह समस्त प्रजा की आंखों के तारे बन गए। तो भगवान जो है श्री राम जो है अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए राजकीय कर्तव्य जो है, और वे सभी प्रजा के सबके प्रिय श्री राम बन गए। भरत और शत्रुघ्न कुछ समय तक अपने मामा युद्धजीत के साथ रहे, जिन्होंने उनका बहुत अच्छा स्वागत सत्कार किया। अयोध्या में राम महाराज दशरथ के सबसे लाडले बेटे बन गए थे और सारी प्रजा उनसे प्यार करती थी। सो राम जी जो है सबके प्रिय बन गए। वे सभी चीजों में सब प्रकार से उनका चरित्र जो है बहुत ही प्रेमल और बहुत ही उत्तम था। तो अब महाराज दशरथ ने बहुत लंबे समय तक जो है उन्होंने शासन किया, परंतु अंततः वह बूढ़े और कमजोर हो गए। तो अभी जो है महाराज दशरथ
जो है बहुत समय तक शासन करने के बाद वे बूढ़े हो गए। साथ ही उनके मन में राजकाज के दायित्व से संन्यास लेने और अपनी मरणाशील देह का त्याग करने के बाद उच्च आध्यात्मिक स्थान प्राप्त करने की तैयारी करने की इच्छा तीव्र से तीव्रतर होती गई। अब वे जो सोचने लगे कि अब मैं सबको त्याग कर दूं और संन्यास आश्रम ग्रहण कर लूं, क्योंकि अब अभी ये जो देह है जो हम जानते हैं मरणाशील निश्चित, तो इसीलिए वे चाहते थे कि सब कुछ छोड़कर वे जो है इस प्रकार से अपना कार्य अपना कामकाज जो है उसको तीव्र से उनको त्याग। उनके मन में राम को शीघ्र अपने उत्तराधिकारी के तौर पर नियुक्त करने की इच्छा भी हो गई। उन्होंने ऐसा इच्छा किया कि अभी जो है मैं अपना जो राजकाज है मैं शीघ्र राम को का उत्तराधिकारी बनाऊं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए महाराज दशरथ ने अपने मंत्रियों, विशिष्ट नागरिकों और अधीनस्थ राजाओं की एक बैठक बुलाई। तब उन्होंने एक बैठक बुलाई और उन्होंने इस प्रकार से जो है उनके मन में जो बात थी वे उनको कहना चाह रहे थे। तो जब सभी लोग एकत्र हो गए तो महाराज दशरथ ने यह घोषणा की कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, अतः मैं अब राज्य के शासन का कार्यभार अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंपना चाहता हूं। तो उन्होंने ऐसे कहा सब, जो अब 27 वर्ष के हो गए हैं। अब श्री राम जी 27 वर्ष के हो गए और उन्होंने सोचा कि मैं उनका अपना शासन जो है मैं सब जो है श्री राम को सौंप देना चाहता हूं। इस समय चैत्र का पवित्र माह चल रहा है और कल पुष्य की शुभ घड़ी आएगी, इसलिए आपकी अनुमति लेकर मैं राम को अपने उत्तराधिकारी के रूप में सिंहासनारूढ़ करने से संबंधित अनुष्ठान कल ही आरंभ करना चाहता हूँ। वो भी कह रहे कि अभी कल आज मैंने निर्णय लिया और वे कहा कि कल से शुरू कर। सभी लोग महाराज के इस प्रस्ताव से अत्यंत हर्षित थे और उन्होंने राम के अतुलनीय गुणों का जय घोष किया और सब बहुत खुश हुए। सब जो उपस्थित थे वहां पे उस सभा में सब जो है प्रसन्न हो गए और महाराज दशरथ बहुत खुश थे। उन्होंने चैन की सांस ली और सभा समाप्त होने जाने के बाद उन्होंने वशिष्ठ मुनि से अनुरोध किया कि वे तत्काल तैयारियां आरंभ करें। तो उन्होंने अभी श्री राम जी के राजाभिषेक के लिए तैयार करें। इसके बाद महाराज दशरथ ने सुमंत्र से राम को बुलाकर लाने को कहा। महाराज का संदेश मिलते ही कौशल्य पुत्र अपने पिता से
मिलने दौड़ पड़े। राजसभा में प्रवेश करके राम दोनों हाथ जोड़कर अपने पिता के पास पहुंचे और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किए। महाराज दशरथ ने अपने पुत्र को जमीन से उठाया, राम को स्नेह पूर्वक गले से लगाने के बाद महाराज बोले, प्रिय राम, मैं अब बूढ़ा और कमजोर हो गया हूं, इसलिए मेरा विचार है कि अब मुझे राजकाज से संन्यास ले लेना चाहिए। मैंने सभी प्रकार के राजसी ऐशों आराम का भरपूर आनंद उठाया है। मैंने अनगिनत यज्ञ कराए हैं और ब्राह्मणों को अपार दान दक्षिणा दी है। प्रिय राम, तुम मेरे ज्येष्ठ और सबसे प्रिय पुत्र हो और सभी मंत्रीगण और प्रजाजन तुम्हें बहुत स्नेह करते हैं। इसलिए मैंने निर्णय किया है कि कल तुम मेरे उत्तराधिकारी के रूप में कौशल नरेश का पदभार ग्रहण करो। तो इस प्रकार से जो दशरथ महाराज ने श्री राम जी से इस प्रकार से, राम के कुछ मित्रों ने यह समाचार सुना तो वे माता कौशल्या का तक सबसे पहले यह शुभ समाचार पहुंचाने के लिए दौड़ पड़े। कौशल्या को जब यह पता चला कि उनके पुत्र का राज अभिषेक होने वाला है तो वह खुशी से भर उठी। परंपरा के अनुसार उन्होंने ये शुभ समाचार लेने वाले को सोना, रत्न और मणिक व गायों देकर पुरस्कृत किया। यह समाचार इतनी शीघ्रता से चारों ओर फैला कि जब राम राजसभा से अपने महल को लौट रहे थे तब रास्ते में उन्हें बधाई देने के लिए लोग उमड़ पड़े। महाराज दशरथ अपने शयन कक्ष में विश्राम करने चल पड़े, परंतु उनकी आंख लगी ही थी कि उन्होंने बार बार देखने वाला अपशुगुनकारी सपना फिर से दिखाई दिया। तो श्री दशरथ महाराज को अपशुगुन सपने दिखाई दे रहे थे और अब उन्होंने जो निर्णय लिया है फिर वे उनको अपशगुन सपने दिखाई दे रहे। वे घबरा कर उठ बैठे और उन्होंने राम को बुलवाने के लिए सुमंत्र को भेजा, क्योंकि उन्हें संदेह था कि अगले दिन होने वाली राम की राज्याभिषेक में कुछ रुकावट पड़ सकती है। तो वे उनको ऐसे संकेत हुआ कि कुछ तो हो सकता, तो वे डर गए, बहुत ही घबरा गए और वे उन्होंने राम को बुलाया। पिता द्वारा फिर से बुलवाए जाने का समाचार मिलते ही राम को कुछ आशंका हुई और वो भागे भागे उनके पास जा पहुंचे। पिता के कक्ष में पहुंचते ही राम ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। महाराज दशरथ ने उन्हें उठाकर गर्भ मिश्रित स्नेह से साथ उन्हें गले से लगाया और बोले, मेरे परम प्रिय राम, तुम्हारे राज अभिषेक को छोड़कर मेरे जीवन भर की समस्त कामनाएं पूरी हो गई है। सूर्य मंगल और राहु के प्रभाव से ज्योतिषीय गणना के अनुसार दुर्भाग्यवश यह मेरे लिए बहुत अशुभ समय है। तो यहाँ पे बता रहे कि सूर्य मंगल और राहु ये जो
सब दशाएं होती, ज्योतिषी विद्या के अनुसार ये सब जो ग्रह है हम सब कंट्रोल है, हम देखते हैं कि हम कंट्रोल किए गए हैं अनेक अनेक ग्रहों और अनेक अनेक ऐसे कारण, और इसके लिए जो वे जानते हैं और वे कह रहे हैं कि मेरे लिए बहुत अशुभ समय है, मुझे कुछ अमंगलकारी सपने दिख रहे हैं, जिसके कारण मेरी यह धारणा पुष्ट हुई है कि मेरे साथ कोई अत्यंत अशुभ अमंगलकारी घटना घटने वाली है। इसी कारण मैं राजकाज संबंधी मामलों को अतिशीघ्र पूरा करके तत्काल ही राज्याभिषेक अनुष्ठान आरंभ कर देना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं तुम्हारे भाइयों भरत और शत्रुघ्न के आने तक भी नहीं रुकना चाहता हूँ। तो ये कारण है कि वे वो सोच ही रहे हैं कि ऐसा ये कुछ अमंगल ना हो जाए, और वे शीघ्र ही ये कार्य करना चाहते हैं। तो श्री राम जी से वो कहते हैं, क्योंकि श्री राम जी वो अपने भाइयों जो हैं भरत और शत्रुघ्न भी बहुत प्रिय थे, तो उन्होंने कहा कि उनके लिए नहीं रुक सकते हैं क्योंकि मुझे कुछ ऐसे संकेत आए। तो शुद्धिकरण के लिए तुम्हें और सीता को आज राज निराहार मतलब फास्टिंग रहना होगा, क्योंकि तभी कल उषा वेला में तुम लोग इसके लिए तैयार रह आओगे। तो उन्होंने कहा कि आप उपवास कीजिए, कल जो है राज्याभिषेक होगा। महाराज दशरथ को अपने विवाह के समय राजा कैकेयी को दिया हुआ एक वचन निरंतर कष्ट पहुंचा रहा था, तो उनके मन में एक बात खटक रहा था कि उन्होंने कुछ वचन दिया था। किसको? महाराज कैकेयी। था कि उनके राजकाज में संन्यास लेने के उपरांत कैकेयी का पुत्र राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। अभी उन्होंने वचन दिया कि कैकेयी का पुत्र ही राजा बनेगा मेरे बाद। तो वो उनके मन में भी था। दशरथ ये जानते थे कि भरत राम के प्रति अत्यंत निष्ठावान है, परंतु उनके मन में यह विचार उठा कि पुरुषों का चित्त बहुत चंचल और असंयमित होता है, और विशेषकर जब सत्ता और प्रतिष्ठा के प्रलोभन सामने आते हैं तो किसी का भी मन डोलते देर नहीं लगती। तो ये जानते थे कि वैसे तो भरत और राम के बीच में बहुत उत्तम स्नेह है, और भरत भी अपने पिता को बहुत ही आदर्श पूर्वक उनके साथ उनका व्यवहार था, और वे जानते थे कि भरत अगर जो उन्होंने निर्णय लिया भरत उसमें ही खुश रहेंगे, लेकिन फिर भी उनके मन में चिंता हो रही थी कि कह नहीं सकते कभी जब ये प्रतिष्ठा मान वगैरह का सवाल आता है तो किसी का भी मन डोलते देर नहीं लगता। इसी कारण से महाराज दशरथ भरत के वापस आने के पहले ही राम का राज अभिषेक कर देने के लिए इतने
उतावले थे। अभी एक का दूसरा कारण है कि वे क्यों चाहते हैं कि ये जल्दी से हो जाए। पिता के से अनुमति लेकर राम अपने महल वापस लौट गए आए, ताकि वह सीता को अपने पिता की इच्छा के बारे में बता सके। सीता को अपने महल में नहीं पाकर राम अपनी माता के महल में गए। कौशल्या के कक्ष में प्रवेश करने पर राम ने माता कौशल्या को कुल के इष्ट देव भगवान नारायण की श्री मूर्ति के सामने दोनों हाथ जोड़कर और सांस थमाकर अपने कुशल मंगल के लिए प्रार्थना करते हुए देखा। सुमित्रा, सीता और लक्ष्मण उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब कौशल्या राम का स्वागत करने के लिए खड़ी हुई तो राम बोले, प्यारी माँ, पिताजी अगले कौशल नरेश के रूप में मेरा राज अभिषेक करना चाहते हैं। वह कल उषा बेला में ही अनुष्ठान आरंभ कर दिए जाने के लिए बहुत उत्सुक है। इसलिए उन्होंने मुझे और सीता को आज रात निराहार रहने को कहा है। आंखों से प्रसन्नता के अश्रु लिए हुए कौशल्या बोली, यह मेरा परम सौभाग्य है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मैंने जो तप किया वह व्यर्थ नहीं गया। प्रिय पुत्र, मेरी यह कामना है कि तुम दीर्घायु हो और सदा प्रसन्न रहो। राम मुस्कुराते हुए लक्ष्मण की ओर मोड़े और उनसे बोले, प्रिय लक्ष्मण, राज्य के शासन का उत्तरदायित्व निभाने में तुम्हें अवश्य ही मेरी सहायता करनी होगी, क्योंकि तुम मेरे आत्मा का ही एक अंश हो। राजसी ठाट बाट तो एक तरफ रहा, तुम्हारे बिना मैं सामान्य जीवन में भी प्रसन्न रहने की कल्पना तक नहीं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से श्री राम जी जो है लक्ष्मण को बोलते हैं कि वे कितने उनके प्रिय है। इसके बाद सीता के साथ राम अपने महल में लौट गए। वह अत्यधिक प्रसन्न थे। महाराज दशरथ राज्याभिषेक के कुशल मंगल पूर्वक पूर्ण हो जाने की चाह में इतने व्यग्र थे कि उन्होंने राम के कुशल क्षम का पता लगाने के लिए वशिष्ठ मुनि को भेजा। राम को जब वशिष्ठ मुनि के आने की सूचना मिली तो वह दौड़कर अपने महल से बाहर आए और रथ के नीचे उतरने से सहायता करने के लिए उन्होंने वशिष्ठ ऋषि का हाथ पकड़ा। कुल पुरोहित होने के कारण वशिष्ठ ने राम को कुछ सुझाव दिए और शीघ्र ही वहां से चले गए। महाराज दशरथ के महल की ओर जाते हुए वशिष्ठ मुनि यह देखकर मंत्र गुंजा महाराज दशरथ के महल की ओर जाते हुए वशिष्ठ मुनि यह देखकर मंत्रमुग्ध रह गए कि समस्त प्रजाजन अगले दिन के अनुष्ठान समारोह की प्रतीक्षा में जो है सजी हुई। पूरी जो अयोध्या, पूरी जो ये जगह है, पूरी जो है सजी हुई थी। और इस प्रकार से
मार्ग को इत्र मिश्र जल से धोकर उन पर फूल बिछा दिए गए। प्रत्येक घर और दुकान में जगमग करते हुए रंगीन दीपक जल रहे थे, जिसके प्रकाश से रात को दिन जैसा उजला बना दिया। तो इस प्रकार से ये जो है, ये पूरा जो है तैयारियां सब भगवान नारायण की आराधना करने के लिए सीता और राम एक साथ बैठे और पूजा अर्चना संपन्न कर लेने के बाद वे कुश से बनी चटाइयों पर रात्रि विश्राम के लिए लेट गए। राम सूर्य उदय के 3 घंटे पहले ही जाग गए और उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की और गायत्री मंत्र का जाप किया। जिस समय वो पूजा अर्चना कर रहे थे, उस समय पूरे नगर में राज अभिषेक की पूर्व कल्पना के रोमांच से चहल पहल मची हुई थी। कैकेयी से महाराज दशरथ के विवाह के समय कैकेयी के राजा और कैकेयी के पिता अध्वपति ने उन्हें मंथरा नाम की एक कुबड़ी दासी भेंट की थी। अभी ये मंथरा कैसे आई कि शादी में उनको भेंट आई दास के रूप में। कुबड़ी मंथरा असल में एक अप्सरा थी जिसे देवताओं ने रावण का संहार करने में सहायता करने के उद्देश्य से नियुक्त किया था। तब ये मंथरा एक्चुअली जो है, क्योंकि ऐसे हो ही नहीं सकता, पर देवता चाहते थे कि देवता किसी न किसी तरह से किस प्रकार से रावण का वध हो जाए, वे सोच रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने मंथरा को वहां पे, मंथरा कौन एक अप्सरा, इन उनको कैकेयी की दासी के रूप में, ताकि वो जो है कैकेयी का मन को फिरा दे। और भगवान को वनवास होगा, और जब तक भगवान को वनवास न होगा तब तक रावण का जो है, रावण को नहीं मारा। तो इसीलिए एक्चुअली ये सब जो है देवताओं का एक प्लान। ये मंथरा जो है वहां पे देवताओं को सहायता करने के लिए, ताकि कैकेयी का मन को फिरा दे, क्योंकि ये संभव ही नहीं था। क्योंकि कैकेयी जो है राम से इतना प्यार करती थी, बहुत, और राम जी भी कैकेयी माता की सेवा में इतने जितना भी अपनी माता कौशल्या का नहीं करते थे, इतना अधिक सेवा जो है श्री राम कैकेयी, और कैकेयी के लिए भी श्री राम अति प्रिय थे। तो ये मंथरा असल में एक अप्सरा थी जिसे देवताओं ने रावण का संहार करने में सहायता करने के उद्देश्य से नियुक्त किया था। राम के राज अभिषेक की पूर्व संध्या पर मंथरा राजमहल के छत पर गई। राजमहल के छत पर गई। वहां से उसने पूरे नगर को दुल्हन की भांति सजे हुए और विशाल जन समुदाय को उत्साह मनाते जैसे उत्साह से भरा हुआ देखा। और उन्होंने देखा कि ये सब जो है, ये सब पूरा नगरी जो है दुल्हन की तरह सजी हुई है। यह देखकर आश्चर्यचकित मंथरा ने अपने पास खड़ी राम की धाई से पूछा,
इतनी चहल पहल वाला ऐसे कौन सा विशाल आयोजन हो रहा है? कौशल्या इतनी सुखी क्यों है और दोनों हाथों से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे रही है? तो ये क्या चल रहा है, मैं समझाओ। तो उनको पता नहीं था। धाई ने सुखी से चहकते हुए कहा, तुमको अब तक नहीं पता? कल ये पुष्य नक्षत्र का समय शुरू हो रहा है। इस शुभ समय का लाभ उठाकर महाराज दशरथ अपने उत्तराधिकारी के रूप में राम का राज अभिषेक करने वाले हैं। तो मंत्रा को बता दिया। इस अनपेक्षित समाचार ने मंत्रा के ईर्ष्यालु हृदय को गहराई तक भेद किया। अभी उसके हृदय इतना ईर्ष्यालु था, तो ये जो शब्द जो है उनके हृदय को चीर, राजा के इस अन्याय को देखकर उत्तेजना से भरी हुई वह कैकेयी के पास जा पहुंची। तो उसने देखा कि ये अन्याय है, उसको पहुंची। मंत्रा जब अपने स्वामिनी के कक्ष में पहुंची तो उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कैकेयी अपनी आराम झूले में शांति के साथ विश्राम कर रही है। अरे ये तो यहाँ अन्याय हो रहा है और यहाँ पे बैठ के आराम से झूल रही है। तो वो बोलने लगी, अरे मूर्ख, उठ बैठ। क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि तेरे साथ कैसा अनर्थ होने जा रहा है? तो मंत्रा ने कहा, तेरे साथ क्या अनर्थ होने जा रहा है, तो देखती नहीं है? क्या तुम अपने पति की मीठी मीठी बातों से फंसकर यह भी नहीं समझ पा रही है कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है? तो इस प्रकार से ये जो है मंत्रा ने ऐसे कुट वचन सुनकर कैकेयी को गहरा झटका लगा। बोला, ये क्या बोल रहे? तो बोली, क्या बात है? क्या अनाप शनाप बक रही है? मंत्रा की मनसा से अनजान कैकेयी के प्रश्नों ने उनके क्रोध को और अधिक बढ़ा दिया। अभी ये और भी क्रोधित हो गए, क्या बोल रहे, इसको ऐसे बोला तो नहीं। धासी होने पर भी वह बात करने में बहुत चतुर थी। कैकेयी के मन में ईर्ष्या का बीज डालकर राम के साथ मनमुटाव पैदा करने के उद्देश्य से मंत्रा बहुत चतुराई से बोली। अभी उनके मन में जो है राम के साथ जो है उनके साथ वो जो मन में बुरा बात आए इस प्रकार से। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे पति राम को अपना उत्तराधिकारी बनाकर उनका राज अभिषेक करने वाले हैं? क्या तुम्हें यह छल नहीं दिखता? दशरथ तुमसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने लाडले राम को राज सिंहासन पर बैठने के लिए उन्हें भरत को
यहाँ से दूर भेज दिया। अभी ये बोल रही है कि देखो उसने जो क्या कैसा है, वो कपट है, वे बुरा भरत को जानबूझकर यहाँ से दूर भेज दिया। अगर राम राज सिंहासन पर बैठ जाए तो तुम स्वयं को दुखों के सागर में डूबी हुई लग जाओगी, पाओगी, और साथ ही तुम्हारे प्रिय पुत्र भरत को भी दुर्धन देखने पड़ेंगे। तो ये बहुत आपको कष्ट होने वाला है, आप दुखी हो जाएगी। अगर राम जो है राज सिंहासन को प्राप्त कर ले तो वे आपके लिए बहुत बुरा होगा। हे कैकेयी, मात्र तुम्हारा पुत्र ही नहीं बल्कि मैं भी पूरी तरह से तुम्हारे भरोसे हूँ। तो अभी वो कह रहे कि मैं उनको तो छोड़ो, मैं भी तुम्हारे भरोसे हूँ। तुम्हारा सौभाग्य है ही मेरा सौभाग्य है, तुम्हारा ही सौभाग्य मेरा सौभाग्य है, तुम्हारा ही दुर्भाग्य मेरा दुर्भाग्य है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए कुछ करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके स्वयं को और अपने पुत्र को बचा लो। तो यहाँ पे जो है मंथरा होती है। तो अपनी दासी को इस प्रकार से बातें करते देखकर कैकेयी हक्का बक्का रह गई थी। वे बोली, मेरी प्रिय मंथरा, राम के राज अभिषेक का समाचार सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। उनके मन में कुछ ऐसा बात आई नहीं, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ कि राम का राज अभिषेक हो। मैं अपने पुत्र भरत और कौशल्या के पुत्र राम में कोई फर्क नहीं करती, मैं फर्क नहीं करती। मुझे ये शुभ समाचार तुमने ही सबसे पहले सुनाया है, इसके लिए मैं तुम्हें यह मूल्यवान मणि उपहार देती हूँ। तो कैकेयी ने जो है मंत्रा को उपहार दिया कि ये शुभ समाचार है। क्या बोल रहे हैं, शुभ शुभ? यदि तुम्हारे मन के में किसी और वस्तु की कामना है तो तुम वह भी मांग सकती हो। तो अभी मैं मणि दे रही हूँ, लेकिन तुझे कुछ भी चाहिए जो। यह कहकर कैकेयी ने मंत्रा के हाथ में एक मूल्य मणि रख दी, परंतु उस दासी ने इसको तिरस्कार पूर्वक एक तरफ फेंक दिया। उसने फेंक दिया, नाक करके फेंक दिया और अत्यधिक रोष में भरकर बोली, मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे अनर्थकारी घटना घटित होने से पहले दिन आखिर तुम ऐसे प्रसन्न कैसे हो सकती हो? मेरे को आश्चर्य, तुम कैसे प्रसन्न हो सकती हो? भरत के स्थान पर राम का राज अभिषेक होना तुम्हारा घोर अपमान है। तुम हमेशा यह सोचा करती थी कि तुम ही दशरथ की प्रिय रानी हो, परंतु सत्य अब प्रकट हुआ है कि वह सबसे ज्यादा कौशल्या को चाहते हैं। क्या तुम्हें घोर अपमान का अनुभव नहीं हो रहा है? अभी एक रानी के दूसरे रानी के साथ बोलते कि वो जो है ज्यादा प्रिय है, तुम नहीं, तुम इतनी सुंदर हो, तुम इतनी अच्छी हो। अभी ये पर्सनल में गए। तुम कह रही हो कि राम को राज अभिषेक से तुम प्रसन्न हो, परंतु राम के राजा बन जाने पर कौशल्या का मान बढ़ेगा। Now it's attacking them. वह कौशल्या का मान बढ़ेगा। तुम कौशल्या की दासी बनने के बाध्य होना पड़ेगा और भरत राम का दास बन जाए।
अभी तुम दासी के जैसे बन जाओगी। तुम सोच रहे हो कि तुम इतने प्रिय, सबसे प्रिय पत्नी हो दशरथ महाराज, लेकिन ये टाइम कितनी रिमाइंडिंग में होती है। मंत्रा ने कैकेयी से सामने जो भयावह तस्वीर खींची थी, उससे रुष्ट होकर वह बोली, अरे मंथरा, तुम आखिर ऐसी बातें सोच भी कैसे सकती? राम सभी व्यक्तियों में सबसे उदार हृदय और वह सद्गुणों की खान है। वह सबसे ज्येष्ठ राजकुमार है, इसलिए मेरे पति के बाद राजा बनने का अधिकार उसी का है। इससे अतिरिक्त मुझे पूरा विश्वास है कि 100 वर्ष तक शासन करने के पश्चात राम प्रसन्नता पूर्वक भरत को राजकाज सौंप देगा। राम के इरादे के बारे में मुझे तनिक भी शंका नहीं है, क्योंकि वह अपनी माता से अधिक मंगल पूर्वक मेरी सेवा करता है। मैं राम को अपने पुत्र के से अधिक प्रतापी मानती हूँ। सिंहासन पर चाहे राम बैठे या फिर भरत, कोई फर्क नहीं पड़ता। राम अपने सभी भाइयों को अपने से बढ़कर चाहते। कैकेयी के मुख से ऐसा बातें सुनकर मंथरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अभी मंथरा का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये क्या बोल रही है? वो चीख कर बोली, अरे मूर्ख, राम कभी भी भरत को राज सिंहासन पर नहीं बैठने देगा। वह अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाएगा। तो बोले, क्या सोच रही है? भरत को नहीं, वो अपने पुत्रों को ही बैठाए, तो भूल जाए इसे। सच तो यह है कि राजा बनते ही राम भरत को वनवास दे देगा। अभी ये उल्टा पाठ ही है। वो उसको राम को वनवास, राम जो है भरत को वनवास दे देगा, या उसकी हत्या कर देगा। भरत को दूर करने के बाद ही वह जो है अकेले इस राज को चला। अभी सब इतना सारा सब ये दिमाग में डाल, एक तुम्हें होश में लाने का प्रयास कर रही हूँ, परंतु तुम तो अपनी सौत की जीत की सुखी माना रही है। देख, अभी वो बोलती है कि अभी तू अपने सौत की जीत की खुशी मना रही है। अभी ये सब सौत वगैरह इस्तेमाल करके और भी कैसा उसको करना है। क्या यह सीधी सरल बात तुम्हारे समझ में नहीं आती कि कौशल्या तुम्हारी सौतन, तुम्हारी दुश्मन है, और ठीक उसी कारण से भरत का भविष्य खतरे में है। राम की माता तुमसे घृणा करती है क्योंकि तुम जवान और सुंदर हो, और तुम्हारी सुंदरता व यौवन के कारण महाराज तुम्हें उससे अधिक चाहते हैं। अभी और भी मेरी सलाह है कि तुम शीघ्र ही ऐसा कुछ करो जिससे राम को वनवास हो और भरत को राज अभिषेक हो जाए। अभी ये सलाह है। मंथरा के घृणा से भरी बातें सुनकर कैकेयी का हृदय धीरे धीरे विष से भर गया। अभी विष भर गया, जो पहले शुद्ध था। श्रवण, सुनने से कि बहुत जरूरी है कि हम किसके साथ संग रखें,
और ऐसे जहाँ इसीलिए ये एक प्रकार का वैष्णव अपराध हमें जो है कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी का हृदय साफ है, निर्मल है, और अगर निंदा करते हैं तो हम उनके हृदय में विष भर रहे हैं। इसी से जो है हमें अपने वाचा को वेग में करना बहुत जरूरी। वाचो वेग, क्योंकि वाचा जो है वो तलवार से भी बहुत ज्यादा घायल करने वाली। तो मंत्रा की घृणा से भरी बातें सुनकर कैकेयी का हृदय धीरे धीरे विष से भर गया। अपने पुत्र के राजा बनने की बात सोच सोचकर उन्हें हमेशा ही प्रसन्नता होती थी, जबकि अपनी सौत कौशल्या के बड़ी पत्नी होने पर उसे रोष होता था। तो वो ऐसे भी थोड़ा मन में तो था ही उनका कि कौशल्या से ईर्ष्या, पर इतना भी नहीं था। लेकिन अभी ये जो थोड़ी चिंगारी वो बड़े आग में भड़क जाता है। कौशल्या के प्रति उनकी द्वेष भावना जागृत हो गई। अभी कौशल्या के द्वेष, और उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। अंततः कैकेयी बोली, मंथरा तुम सत्य कह रही हो। अभी ये उल्टा, पहले तो बोल रही तुम क्या ये सच बोल रही हो, अशुभ बात। अभी वो बोले तुम बहुत ही सत्य बोल रही हो, मुझे किसी न किसी तरह से राम को वनवास भेजना होगा ताकि मेरा अपना पुत्र राज सिंहासन पर बैठ सके, परंतु मैं यह कैसे करूं ना। अभी वो भी बात कैसे करूं, क्या करूं, कैसे मैं ये जो कार्य निभाऊं। तो मंत्रा ने उत्तर दिया, उसका उपाय तो पहले से ही तुम्हारे पास, यू आर द ट्रम्प कार्ड आपके पास, उसका इस्तेमाल करो। तो उन्होंने कहा आपके पास उपाय पहले से ही पास, अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला सकती हूँ। तो तुम्हारे पास उपाय है, शायद तुम भूल गई हो, लेकिन चाहे तो मैं तुम्हें याद दिला सकती हूँ, परंतु तुम्हें ये वचन देना होगा कि तुम ऐसा ही करोगी। देखो अभी ये वचन दे कि अगर मैं, तुम्हारे पास उपाय है, तुम ये चाहती हो कि राम वनवास जाए और आपका पुत्र सिंहासन को प्राप्त करे, तो ये जो मैं उपाय है वो बता रही हूँ, आपको वचन देना होगा कि इसको करो। अभी तुम पीछे नहीं हट, अभी फंसा दिया कैकेयी। जब कैकेयी ने वचन दे दिया कि वह उनके कहे अनुसार ही काम करेगी, तो कुबड़ी दासी बोली, हे रानी, तुम्हें वह कथा याद नहीं है जो तुमने मुझे सुनाई थी। तो बोल रही कि तूने मुझे सुनाई थी ये कथा, मैं आपको फिर से सुना रही। बहुत समय पहले महाराज दशरथ ने इंद्र की तरफ से असुरों के साथ युद्ध किया था। जब देवतागण पराजय से के कगार पर पहुंच गए थे, तो तुम्हारे पति ने असुरों को की राजधानी वैजयंत पर दावा बोल दिया था। अत्यंत पराक्रम और साहस से युद्ध करने पर भी दशरथ गंभीर रूप से घायल हो गए और अचेत होकर युद्ध क्षेत्र में ही गिर पड़े। तो इस प्रकार से युद्ध में
जो है असुरों के साथ युद्ध में राजा दशरथ जो है घायल होकर जो है युद्ध क्षेत्र में गिर पड़े। ऐसे विकट संकट में तुमने ही उन्हें युद्ध क्षेत्र से उठाया और उनकी सेवा शुश्रूषा करके उन्हें स्वस्थ किया। तो वे स्वस्थ उन्होंने ही जो जब वो गिर गए थे तो कैकेयी ने स्वयं उनको युद्ध क्षेत्र से उठाकर उनको लाकर उनकी देखभाल की और उनको स्वस्थ कर दिया। इस पर सच्चे हृदय से आभार प्रकट करते हुए महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान मांगने को कहा। तब वे जो इस प्रकार से स्वस्थ हो गए तो महाराज दशरथ ने उनको कहा कि मैं आपको 2 वरदान दे सकता हूँ, आप मुझे मांगिए, जो भी आपको चाहिए मैं दे दूंगा। परंतु तुमने उनसे कहा कि तुम ये दोनों वरदान भविष्य में किसी समय मांग लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, बस मैं कभी भी अगर मुझे चाहिए तो मैं ये मांग लूंगी। तो ये जो है मंथरा ने कैकेयी को बता दिया कि ये 2 वरदान है, तुम मांग। हे कैकेयी, अब उन दोनों वरदानों को मांगने का समय आ गया है। पहला वरदान से तुम अपने पुत्र का राजा बनने को कहना। तो 2 वरदान तुम क्या मांगोगे कि मेरा पुत्र भरत राजा बनेगा। दूसरा वरदान में तुम राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगो। देखिए कितना कठोर ये मंथरा ने उनको इस प्रकार से कहा कि तुम जो है अपने पुत्र को राजा बने का वरदान और राम को 14 वर्ष का वनवास। राम के यहाँ नहीं रहने से भरत को प्रजा में अपनी लोकप्रियता की साख जमा लेने का एक अच्छा अवसर। तो वो नहीं रहेंगे राम, तो सब लोग प्रिय कौन बनेंगे? भरत। तो ऐसा हो जाने पर अयोध्या के एक न्याय प्रिय शासन के रूप में सिंहासन पर भरत का दावा पक्का हो जाएगा। भरत को सिंहासन पर बैठाने और राम को वनवास भेजने का उपाय बताने के बाद मंथरा ने कैकेयी को कुछ रणनीतिक सलाह दी, जिसकी सहायता से वह अपने मन की मुराद पूरी कर सकती है। तो अभी तो बोल दिया कि तो वरदान, लेकिन कैसे मांगना है और कैसा भाव रहना चाहिए वो भी उसको पाठ पढ़ा। मंथरा बोली, अब तुम कोप भवन में चली जाओ। तो बोला कोप भवन में चली जाओ, अपने सारे आभूषण और राजसी वस्त्र उतार फेंको और फटे पुराने कपड़े पहन लो। उसने कहा कि ऐसे अभी तुम सब जो सब फटे के कपड़े पहनो, अपने सब आभूषण को फेंक दो, कोप भवन में जाओ। इसके बाद खाली जमीन पर लेट जाओ। अभी लेट जाओ जमीन के ऊपर, लेट जाओ। और जब तुम्हारे पति तुमसे मिलने आए तो ऐसे दहाड़े मार के रोना मानो दुख से तुम्हारा कलेजा छलनी हो गया है। तो अभी जब वो आए थे दहाड़े रोना और रोते रोते ऐसा कि तुम्हारा कलेजा। महाराज जब तुमसे बात करने का प्रयास करे तो तुम एकदम चुपचाप रहना। दोनों चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि महाराज दशरथ तुमसे इतना प्यार करते हैं कि वह तुमको दुखी देख ही नहीं सकते। So don't worry, he will come around. He loves you a lot.
आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो तुम कुछ बोलना नहीं, बस चुपचाप। तुम इस बात पर पूरी विश्वास रखो कि तुम्हारा मानने के लिए विश्वास रखो कि तुम्हें मनाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। अभी तुमको मनाने के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरी प्रिय कैकेयी, सबसे जरूरी बात यह है कि तुम एक पल को भी अपने मन से यह विचार न हटने देना कि तुम अपने पुत्र को राजा के रूप में देखना चाहती हो। बस यही मन में, और कुछ भी बात नहीं कि बस आई वांट दिस, मुझे यही चाहिए। सोने या आभूषण या अन्य किसी भी वस्तु के बदले अपने क्रोध को त्याग मत करना। सोने में तुझे हीरे का हार दूंगा, मुझे ये दे दूं, मान जा नहीं, बस यही। महाराज के बार बार उन 2 वरदानों की याद दिलाते रहना जो उन्होंने तुम्हें दिए थे। तो बार बार यही बोलते रहना। जब वो वचन दे देंगे कि वह तुम्हारी हर मांग पूरी करने के को तैयार है, तो भरत को तत्काल राजा बनने और राम को वनवास भेजने का वरदान मांगो। यस माता जी। 8:45 ओके, 5 minutes। ओके, तो अभी थोड़ा जल्दी करते। कैकेयी ने मन को दाह और लालच समा गया। अभी इसलिए वह मंत्रा की योजना सुनकर खुश हो गई। अब मंत्रा से खुश हो गई और मंत्रा को भी कह रही कि तुम कितनी अच्छी हो, मेरी प्यारी मंत्रा, कुबड़ी समान यथा जो है वो जो है कुबड़े जो होते हैं वो दुष्ट होते हैं, लेकिन तू तो बहुत ही मेरी जो है अच्छाई के लिए सोचती हूँ। तुम अत्यंत सुंदर हो, अत्यंत आकर्षक हो, तुम्हारे कोमल पाँव है। इस प्रकार से वे बोलने लगी और फिर कई बोल रही है, मेरी प्रिय मंत्रा, भरत के सम्राट बनने ही मैं तुम्हारी कुबड़ को शुद्ध सोने के लड़ियों से अलंकृत करूंगी। अभी एकदम वो जो है बोली कि यही है, ये मंत्रा ही मेरी हित को चाहती है और मेरा सौभाग्य ही जो है ये जानती है और मेरी हितैषी है, तो मैं उसकी बात जरूर मानूंगी और उसकी प्रशंसा करूंगी। तो हे मंत्रा, मैं तुम्हें अति सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से पुरस्कृत करूंगी और तुम्हारी पैरों की मालिश करने, अभी वह कह रही है कि मैं तुम्हारी पैरों की मालिश करने के लिए दूसरी सभी कुबड़ी स्त्रियों को तुम्हारी दासी बना दूंगी। तो अभी देखो बोले ऐसा बन भी है यार आयोजन में, तुम इतनी अच्छी हो। अपनी प्रशंसा सुनकर अभिभूत हो जाने पर भी कैकेयी को बीच में टोकते हुए मंत्रा बोली, अभी शेयर ऑल्सो वेरी, कैकेयी उनकी प्रशंसा करी तो मंत्रा बोली, जब तक हम महाराज को राम का राज अभिषेक करने से नहीं रोकते तब तक ये सब बातें व्यर्थ है। Don't tell me all this. I don't want to. ये सब जब तक ये नहीं होता, और भी उसको तो बोले। तो मंत्रा कैकेयी को कोप भवन लेकर गई। कोप भवन की ओर जाते समय वह अपनी बातों से रानी के क्रोध को बार बार भड़का रही थी। वह बोली, भूलना मत कि अगर तुम इस कार्य में सफल नहीं हुई तो भरत का अंत निश्चित है। तुम्हें
दृढ़ संकल्प लेना होगा कि या तो तुम विजयश्री प्राप्त करोगे या फिर निराहार रहकर प्राण त्याग दोगे। बस अभी ये यहाँ पे हम अंत करते हैं आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे देखते हैं कल क्या होता।